अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, कुछ ऐसी फिल्में जो अपने वक्त में बड़ी मशहूर हुई लेकिन वो चल नहीं सकी थी, वो कामयाब नहीं हो सकी, उस तरह बिजनेस नहीं कर सकी। वो उनकी कास्ट की वजह से मशहूर हुई, वो उसकी मौसीकी की वजह से मशहूर हुई। उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और एक आध फिल्म जो कि बनाई गई और लेकिन बाद में उससे भी तवक्कुआत ज़्यादा थी, वो भी चल नहीं सकी थी। शुरू हम करते हैं कि जिस वक्त हमने आपको बताया कि मदर इंडिया जब बनी तो मदर इंडिया ने जो बिज़नेस किया, महबूब खान उसमें बड़े अमीर भी हो गए, यानी उसके डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सारे बिजनेस भी कर रही थी। अभी वो फिल्म लगी हुई थी, बिजनेस कर रही थी, तो दो फिल्मों के और स्क्रिप्ट लेके आए कि ताजमहल था, एक और फिल्म का नाम था। लेकिन उन्होंने थोड़े अरसे के बाद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मदर इंडिया तो बनी थी, अब हम सन ऑफ इंडिया बनाना चाहते। तो ये मशवरा जब निशाद साहब से किया गया तो निशाद साहब ने कहा कि देखें, मदर इंडिया इतनी बड़ी फिल्म है, इसी तरह की अगर आप कोई और फिल्म बनाएंगे उसी को जहन में रख के, तो वो अजीब सी लगेगी। उसका एक जो एक बना हुआ क्लाउड बना हुआ वो ख़त्म हो जाएगा, उसका एक जो बहुत बड़ा मकाम है उस फिल्म का। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मदर इंडिया अगर बन सकती है तो सन ऑफ इंडिया भी बन सकती है। तो खैर निशाद साहब से निशाद साहब ने फिर पूछा कि इसमें कौन कौन होगा। उन्होंने कहा जी एक तो साजिद है। साजिद उनका मुंह बोला बेटा था, जिसने मदर इंडिया में भी काम किया था, बचपन का किरदार अदा किया था। पहले हम तफसील से साजिद के बारे में बता चुके हैं। वो बाद में हॉलीवुड भी चले गए थे और महबूब साहब ने बड़ा अक्लमंदी का काम किया था, क्योंकि वो उनका बेटा दूसरी बीवी से तो नहीं था, मतलब दूसरी बीवी के साथ था, वो रहता था सरदार अख्तर के साथ। तो जो पहले वाले बच्चे थे वो फिर जायदाद वगैरह का बड़ा रोला पड़ना था, तो वो बड़ी अक्लमंदी से उन्होंने सारा, खैर ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। साजिद को रखा। साजिद को जिस तरह मदर इंडिया में मार पड़ी थी, इस फिल्म के हवाले से भी, शूट के हवाले से भी, इसमें भी अच्छी खासी मार पड़ी। उन दिनों में जो इनकी तबीयत भी ख़राब रहती थी, ब्लड प्रेशर भी जल्दी हाई हो जाता था महबूब साहब का। ऊपर से जब फिल्म मुकम्मल हुई मदर सन ऑफ इंडिया, तो वो पता चला कि वो सिनेमास्कोप जो स्क्रीन्स हैं वो बहुत कम है वहाँ पे। तो कुछ उन्होंने चलाने की कोशिश की उस फिल्म को, लेकिन वो कटते थे ऊपर से चेहरे वगैरह। ज़ाहिर है सिनेमास्कोप की अलग से प्रोजेक्टर होता है, उसकी अलग स्क्रीन होती है। तो महबूब साहब ने फिर मुंबई के अंदर भी सिनेमाओं में फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ये वाला काम भी किया, वो अरेंजमेंट करके दी बाकायदा तौर पर। कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इस फिल्म को देखा था। लेकिन बहरहाल ये फिल्म चल नहीं सकी थी, और उसकी वजह ये थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म जो है वक्त से पहले बन गई थी, क्योंकि उसका जो टॉपिक था वो करप्शन, लूट मार वगैरह वगैरह था। लेकिन बहरहाल जो एक जहन में रखा गया था वो उस तरह से होता है। इसी तरह ही है वैसे, एक सब्जेक्ट या एक फिल्म हिट हो जाती है, उसको जहन में रख के, उसके नाम को जहन में रख के, उसी तरह के पैटर्न के ऊपर कोई और फिल्म बनाने की कोशिश की जाती है, तो पता चलता है कि वो फिल्म चली नहीं। फिर एक और फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया, जो कि एक अंग्रेज़ी नावल पे थी, जिसमें पाकिस्तान में बाद में दहलीज बनी, फिर उसके बाद ऊंचे लोग बनी वहाँ पे, राजेश खन्ना। हम इसके ऊपर काफ़ी बात भी करते रहते हैं। लेकिन दिल दिया दर्द लिया जो थी वो भी शुरू से बड़ी मसाइल का शिकार रही। वो प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर के आपस में झगड़े हो गए। एक प्रोड्यूसर जो पूरी साहब थे वो छोड़ के चले गए, फिर प्रोहत जी साहब आ गए, फाइनेंसर। उसके साथ कारदार साहब डायरेक्टर थे, कारदार साहब के साथ आए रोज़ झगड़ा होता था उसमें। तो सारे समझाते थे कि क्या मतलब चल रहा है, किस तरह। फिर उसकी एक और वजह भी बताई जाती है कि उसका जो सैड एंडिंग थी, अलमिया किस्म का अख्ताम था, लेकिन उसको बाद में तब्दील किया गया था, तो जो कि लोगों को शायद उस तरह से पसंद नहीं आया था। लेकिन जहाँ तक फिल्म नहीं चली थी, फिल्म के हवाले से कहा जाता है कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म का टाइटल था, लेकिन ये फिल्म बनाने वालों के ऊपर पूरा उतरा, क्योंकि सबको साथ जो कुछ हुआ वो बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। लेकिन उस फिल्म के अंदर दो गाने थे, गुजरे हैं हम इश्क में आज उस मकाम से, नफरत सी हो गई है, और एक और गाना था, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बड़ा प्यारा गाना था, बहुत ज़बरदस्त। निशाद साहब ने उसकी मौसीकी दी थी। कोई सागर दिल को बहल और ये देखें कि निशाद साहब ने इस बताया कि इसके अंदर सिर्फ 4 चीज़ों को हमने इस्तेमाल किया। उसमें संतूर था, तबला था, सितार था और बांसुरी थी, सिर्फ चार सजिंदों के साथ। और फिल्म के इस गाने के अंदर कहीं पे भी कोई झोल या कोई इस तरह के कोई कमी महसूस नहीं होती, बल्कि उल्टा ये फिल्म का बड़ा कामयाब तरीन गाना जो था वो साबित हुआ। ये फिल्म फिर इस तरह से अपने उसको अंजाम को पहुंची, इसका कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था, बड़े झगड़े हुए थे। इसके साथ दिलीप कुमार साहब की ये भी अब एक दिल दिया दर्द लिया बड़ा नाम है, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि वो चली नहीं थी। इसके साथ एक और फिल्म है, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, दिलीप कुमार साहब की फिल्म। आज पुरानी राह
आदमी फिल्म जो थी वो भी इसी तरह शुरू हुई। उसके जो डायरेक्टर थे उन्होंने वो फिल्म को शुरू कर दिया, फिल्म के अंदर कुछ मसले मसाइल पैदा हो गए, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो जब लड़ाइयाँ शुरू हुई, फाइनेंस के इशू बनना शुरू हो गए। फाइनेंस के इशू बनने शुरू हुए तो डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने एक और काम किया। उसने कहा जी आदमी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके पैसे भी पूरे करने हैं इसको बनाने के लिए। क्योंकि आदमी का जो एक सब्जेक्ट था, कहानी थी, वो एक तमिल फिल्म से ली गई थी उसी तरह सेम। तो वो तमिल फिल्में भी बनाते थे, वो प्रोड्यूसर साहब ने तमिल फिल्म के ऊपर भी एक लगा दिया। छोटी सी फिल्म बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, तो ये लग जाएगी, ये पैसे भी कमा लेगी, तो आदमी के अंदर जो हमें फाइनेंस का प्रॉब्लम आ रहा है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वो इत्फाक ऐसा हुआ कि आदमी फिल्म जो अभी बन रही थी, तमिल फिल्म जल्दी जल्दी बना दी, लेकिन वो फिल्म भी पिट गई। अब वो पैसा जो उधर लगा था, लगाना आदमी में था, वो इस लालच में लगाया कि उधर से पूरा हो जाएगा, वो भी चली गई। तो वो बहुत ही आराम के साथ फिल्म बन रही थी आदमी फिल्म। आदमी फिल्म के साथ साथ आगे जाके जो और मसले मसाइल पैदा हुए वो गानों के हवाले से थे। वो मैं आपको बताता हूँ कि गानों के अंदर क्या प्रॉब्लम आई थी। लेकिन आदमी फिल्म जब बन रही थी तो नागी रेड्डी साहब थे, बहुत बड़े वहाँ के प्रोड्यूसर थे। उन्होंने फैसला किया उन्होंने कि एक फिल्म बनानी है राम और श्याम। तो राम और श्याम जो थी वो उनके पास सरमाए की कमी नहीं थी। वो तेज़ी के साथ बाद में बनना शुरू हुई आदमी से, और आदमी से आगे निकल गई। तो अब उसको प्रोड्यूसर को ये भी हुआ कि पहले हम राम और श्याम रिलीज़ कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आदमी को पहले आना चाहिए। आदमी की जो है उनके टीम जो मसाइल का शिकार है, जो प्रोड्यूसर है वो भी मसाइल का शिकार है। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर फैसला किया कि आदमी फिल्म जो थी इसको लगाया जाए, पहले वो मुकम्मल किया जाए। जब वो मुकम्मल हुई, वो फिल्म लगी, तो फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन नौशाद साहब जो थे उनको मुआवजा नहीं दिया। मैं अक्सर बताता हूँ वो बड़े शरीफ आदमी थे। बहुत कम ऐसा हुआ कि उनको मुंह मांगा मुआवजा या मुआवजा जो टाइम पे मिला हो, लेकिन वो शोर भी नहीं करते थे। हाँ, डायरी में लिख के रख लेते थे कि आने इसके साथ काम नहीं करना। तो खैर वो यही काम हुआ उसके साथ, आदमी के साथ। उन्होंने कहा जी आपका मुआवजा तो अभी नहीं है क्योंकि हम फिल्म फ्लॉप हो गई है। तो नौशाद साहब ने जब ये सारा कुछ देखा तो उन्होंने फिर लिखा एक ख़त। उन्होंने कहा कि मैं फिल्म क्योंकि फ्लॉप हुई है, ठीक है, मैं अपना मुआवजा जो है वो अपनी फ़ीस जो है वो आपको माफ़ करता हूँ। तो इस तरीके से वो इसको माफ़ किया गया। और एक इसमें गाना भी डाला गया था जो कि फ़िल्म की तवालत की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सका था। तो वो गाना भी था, लेकिन उसके साथ आज पुरानी राहों के साथ कोई मुझे आवाज़ ना दे ये भी था। एक और गाना था कैसी हसीन आज बहारों की रात है, इसके ऊपर बड़ा फड्डा हो गया। ये गाना जो था तलत महबूब साहब ने गाया, इसको पिक्चराइज होना था मनोज कुमार के ऊपर। अब डायरेक्टर थे मंगेश देसाई साहब भी थे, डायरेक्टर भी थे, फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे जो वो दूसरे, वो सारे, और तकसीमकार भी, सिपी समथिंग उनका नाम था, रमेश सिपी नहीं थे, कोई और थे। अच्छा, ये सारे पहुंच गए नौशाद साहब के पास। उन्होंने कहा जी मनोज कुमार भी साथ है जिसके ऊपर गाना पिक्चराइज हुआ था आदमी का। तो उन्होंने कहा जी ये जो गाना है ना, ये आप तलत महमूद की बजाय महेंद्र कपूर से गुलवाएं। महेंद्र कपूर उस टाइम नए नए आए थे, रहिंदर कपूर या महेंद्र कपूर क्या, तो जिन्होंने वो गाना भी गाया हुआ है, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी, वो रफ़ी साहब के बाकायदा शागिर्द थे, यानी उनकी आवाज़ की पिच भी मिलती थी, और वो तो उनसे गवाया जाए। उन्होंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, गाना शूट रिकॉर्ड हो चुका है, गाना शूट भी हो चुका है। उन्होंने कहा जी शूटिंग लिप्स मूवमेंट का मसला आएगा। अगर नहीं, लिप्स मूवमेंट का कोई मसला नहीं। हाँ, उन्होंने कहा जी आप चेंज क्यों करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी मनोज कुमार साहब के साथ तलत महमूद की आवाज़ जो है मेल नहीं खाती, मैच नहीं करती वो। तो उन्होंने कहा ये आपको सबको पता है कि गाने वाले जो जितने भी फिल्म देखने वाले उनको पता होता है कि जो स्क्रीन के ऊपर गा रहा है अदाकार, वो खुद नहीं गा रहा होता, उसके पीछे गुलकार। आपको क्या मसला है अगर मेल नहीं करती। मुझे नहीं। वो कहा जी ये आपके सामने ट्रैक पड़ा हुआ पूरा मौसीकी का, इसके ऊपर आप जाके खुद उनकी महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा लें। उन्होंने कहा जी इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगी, गाना ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने कहा मैं देखें, आप कह रहे हैं कि मनोज कुमार साहब का दिल टूटेगा कि उनको वो करना किया गया, तो आप दूसरे एक फनकार का दिल तोड़ेंगे, तलत महमूद साहब, वो क्या सोचेंगे कि हमने उनका गाना क्यों नहीं डाला। मेरी उससे नाराज़गी भी हो जाएगी, लोग सोचेंगे कि शायद उनकी आवाज़ ख़त्म हो गई है, उनके करियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये कभी आपने सोचा है। तो ये तीन जब एक साइड पे जमा हो गए, इन तीनों ने कहा जी तकसीम कार, प्रोड्यूसर, हदायतकार और फिर हीरो भी साथ मिल गए, चार चौथे। तो उन्होंने कहा जी देखें आपका काम जो है ना वो फैसिलिटेट करना, आप ना डायरेक्टर हैं और ना आप प्रोड्यूसर हैं, आपका काम फैसिलिटेट करना और मुआहदे के अंदर ही शामिल है कि आपने हर सूरत में करना है। तो वो चारों ना चार उनको करना पड़ा नौशाद साहब को। तो बाद में उन्होंने कहा कि तलत महमूद साहब के साथ मेरा बड़ा अरसा तक, आज तक यानी उस टाइम तक वह फिर उनका वो
ताल्लुकात ख़राब रहे, बल्कि लेटर शेटर आना शुरू हो गए कि ये क्या किया इन्होंने, इस तरह नहीं करना चाहिए था, या आप लोगों ने क्या किया। उनके उनके फैंस के, उनके बदाओं के लेटर आना शुरू हो गए, ख़त आना शुरू हो गए उनके पास। तो एक ये हुआ। दूसरा था ना आदमी का कोई भरोसा, ना दोस्ती का कोई ठिकाना। ये गाना था, ये पहले जो था वो किसी और की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि पिक्चराइज किसी और पे, मनोज कुमार वगैरह पे। बाद में इसको फिर दूसरी आवाज़ में पिक्चराइज किया गया। तो ये भी, उसके अंदर भी उन्होंने बड़ा मसला मसाइल पैदा हुआ। एक और गाना था उसमें, ना आदमी को नहीं, कल के सपने आज भी आना, कल के सपने आज भी आना, आदमी का गाना जो था, ये लता मंगेशकर की आवाज़ में था। लता मंगेशकर का गला ख़राब था, आवाज़ जो थे उसे नहीं निकल रही थी, तो वो रिकॉर्ड भी करना था, बल्कि उन दिनों में ख़राब ही हो गया। तो इन्होंने फिर पहली दफ़ा एक ऐसा तजुर्बा किया नौशाद साहब ने कि उसकी मौसीकी पूरी तरतीब दे दी। बाद में जब उनका गला ख़राब हुआ तो उनका गाना अलग से हुआ, यानी बगैर म्यूज़िक के। तो फिर उसको मिक्स किया गया था। उन्होंने इसको बताया, बाकायदा लिखा है कि ये बाकायदा तौर पे ये हुआ था। तो इस तरीके से आदमी फिल्म जो थी वो पिट गई, वो नहीं चल सकी। उसका अख्ताम के हवाले से मैंने आपको बताया, और उसके गानों के हवाले से, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, ये भी अच्छा था। गाने सारे अच्छे थे, फिल्म के अंदर कोई खामी भी नहीं थी। लेकिन फिर वो प्रोड्यूसर साहब यही कहते थे कि इस फिल्म को आप बैड लग कह सकते हैं कि चली नहीं उस तरह से जिस तरह से तो की जा रही थी। इसके साथ राम और श्याम का थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ। राम और श्याम जो थी वो फिल्म, उसकी पहली हीरोइन थी वजंती माला। वजंती माला ने के साथ राम और श्याम की शूट भी हो चुकी थी, उसके डायरेक्टर ने शूट भी कर दी थी, शूटिंग हुई। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वजंती माला आई, उनका मूड ख़राब था, जो भी था फटा हुआ था जो भी। उनसे असिस्टेंट ने आगे कहा कि आपने ये वाली साड़ी पहनी है, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी में ये वाली साड़ी है। तो उन्होंने वो पहनने से इनकार कर दिया। हर किसी को सुनाई, असिस्टेंट ने आगे डायरेक्टर ने सारा कुछ देखा। जब उन्होंने कहा कि ये तो शुरू में इतना तंग कर रही है, आगे जाके बहुत तंग करेगी। तो उन्होंने, शूटिंग हुई भी थी, सब कुछ हुआ था सारा जितनी भी, तो उन्होंने इसको कट कर दिया वजंती माला को। और अगले दिन हुआ कि डिसिप्लिन के ऊपर पूरा ना उतरने की वजह से इनको कास्ट से अलग किया गया। फिर उसमें वहीदा रहमान को लाया गया उसमें। तो राम और श्याम का एक और था कि राम और श्याम के जितना मुंह मांगा मुआवजा जो था वो उनको दिया रेड्डी साहब ने। नागी रेड्डी साहब जो थे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे नौशाद साहब के, बल्कि नागी रेड्डी साहब ने उनको बुलाया वहाँ पे, अपने मद्रास गए अपनी बीवी के साथ। इन्होंने जाके टिकट जो था अपना तो उनके ज़िम्मे था, अपनी बीवी का टिकट खुद पे किया। होटल का मैनेजर आया, उन्होंने पूछा जी आपको शराब कौन सी चाहिए, वो आप देते हैं। सिगरेट का पर कौन सा ब्रांड पीते हैं? उन्होंने कहा जी मैं सिगरेट अपना पीता हूँ, मैं शराब पीता नहीं हूँ। तो फिर उसमें उस प्रोड्यूसर ने उनको अपने घर में बीवी के साथ मदऊ किया, और उन्होंने कहा कि फिल्मी शख्सियत पहली दफ़ा मेरे घर में कोई आप मदऊ हुए, और आप बड़े अजीब आदमी हैं, आप ना शराब पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, उल्टा खर्चा भी आपने अपनी बीवी का टिकट भी खुद दे दिया। हमारे यहाँ तो 4-4 बंदे साथ लेके आ जाते हैं, उनके खर्चे भी हमें बर्दाश्त करने पड़ते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, प्रोड्यूसर रो रहे होते हैं बेचारे, तो सारा कुछ हमें करना पड़ता है। तो आप इस लाइन में कैसे, आप नमाज का टाइम अजान होती है तो हम नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं सारे काम छोड़ छाड़ के, इस लाइन में कैसे? तो खैर वो नौशाद साहब फिर बताते हैं कि एक जिनके साथ इनकी शकील बदवानी साहब जो थे, उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी, बड़े गाने लिखे, बड़ी फिल्में दोनों ने। एक की मौसीकी होती थी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और एक की शायरी होती थी। वो उन दिनों में बड़े माजूर और बड़े लागर थे, बहुत कमज़ोर हुए थे। तो नौशाद साहब पहुँचे उनके पास। नौशाद साहब ने कहा कि आप क्या ये बैठे हुए हैं आराम से, चलें आपको मुंबई लेके चलते हैं, काम करें जाके। जो उनके माली हालात भी उन दिनों ठीक नहीं थे शकील साहब के। इन्होंने उस ज़माने में 10,000 रुपये का चेक जो था फिल्म के लिए गए थे, दिया। वो बड़े खुश हुए, वो कहा जी गाने लिखें। फिर उस रात को वो गाना आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, वो तरतीब दिया उन्होंने। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। और एक और गाना था, उसमें एक और गाना भी था, खैर वो गाना भी जहन में आ जाता है। राम और श्याम के जुल्म मिटे पदिन सितम मिटे गया, जो इस तरह का वो गाना था, वो भी उसी रात को तरतीब दिया। फिर उन्होंने वो उनको बकायदा लेके आए मुंबई दोबारा से। तो इस तरीके से उनके अंदर जान पड़ गई कि देखें फिल्म के हवाले से भी, सारे हवालों से। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको गोश गुजार करना चाहता हूँ। बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, मतलब अभी पढ़ के इतना मज़ा आता है कि ये होता था, ऐसे ऐसे लोग थे कमिटेड। और ये जो आप फिल्में देखते हैं इसके पीछे ये कुछ चल रहा होता था, पीछे भी पूरी फिल्म चल रही थी। आपने देखा आदमी के पीछे भी पूरी फिल्म चल रही है, दिल दिया दर्द लिया के पीछे भी चल रही है, राम और श्याम के पीछे भी चल रही है। किसी के पास पैसे कम हैं, किसी के पास लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोई
किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।